Good morning, students. Today we will start first chapter of 5th class, Going on Adventure, from Adventure of Don Quixote. Going on an adventure ये किससे लिया गया है? Adventures of Don Quixote. Let us read a Spanish story about. चलो एक स्पेनिश स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं. हाउ अ जेंटलमैन प्रिपेयर, कैसे एक जेंटलमैन प्रिपेयर करता है टू गो ऑन एन एडवेंचर, एक एडवेंचर पर जाने के लिए. मैनी ईयर अगो देयर लिव्ड इन स्पेन अ वेरी ओल्ड फैशन जेंटलमैन whom you would have been glad to know. Many year ago, काफ़ी साल पहले स्पेन में कौन रहता था? वेरी ओल्ड फैशन जेंटलमैन रहता था, जिसके बारे में आपको जानकर बहुत खुशी होगी. दिस जेंटलमैन हैड सो मैनी ओल्ड वेज एंड डिड सो मैनी स्ट्रेंज थिंग्स. इस जेंटलमैन के पास बहुत सारे ओल्ड वेज थे और बहुत सारी स्ट्रेंज चीज़ें करता था. दैट ही नॉट ओनली अम्यूज्ड हिज नेबर and distressed his friend but made himself famous throughout the world. ना ही केवल इसने अपने नेबर्स को हंसाया है, उनको अपसेट किया है, बट अपने आप को फेमस भी किया है थ्रू आउट द वर्ल्ड. But his real name was no one outside of his village seems to know. Some said it was this, some said it was that, but his neighbor called him the good Mr. Quixana. उसका रियल नेम क्या था विलेज में किसी को भी नहीं पता था, इवन के विलेज के आउट भी कोई नहीं जानता था. कि कुछ कहते थे ये है, कुछ कहते थे वो है, बट हिज नेबर, जो उसके नेबर थे, वो उसको क्या बुलाते थे? द गुड मिस्टर क्विक्साना के नाम से बुलाते थे. ही वॉज जेंटल एंड काइंड एंड वेरी ब्रेव and all who knew him loved him. Mr. Quixana was rather odd in his appearance and dress, as all old-fashioned gentlemen are apt to be. वो बहुत काइंड था, दयालु था, बहुत ब्रेव भी था, बहुत बहादुर था, और वो सब जो उसको जानते थे वो सब उसको पसंद करते थे, उसको प्यार करते थे. लव्ड हिम, उसको प्यार करते थे. मिस्टर क्विक्साना बहुत ओड, उनकी जो अपीयरेंस थी वो बहुत ओड थी, और ड्रेस पहनते थे जैसे कि एक ओल्ड फैशन के लिए जो अपीयरेंस है सूटेबल होती है, उनकी भी अपीयरेंस वैसी थी. मीन्स ओल्ड फैशन जेंटलमैन आर एप्ट टू बी. ओल्ड ड्रेस पहनते थे और उनकी जो अपीयरेंस थी बहुत ओल्ड थी. ही वॉज मोर दैन 50 ईयर ऑफ एज. वो 50 ईयर से उनकी जो एज थी वो 50 ईयर से ज़्यादा लगती थी. एंड क्वाइट टॉल एंड स्लेंडर. हिज फेस वॉज थिन, हिज नोज वॉज लॉन्ग, हिज हेयर वॉज टर्निंग ग्रे. मीन्स उनकी 50 ईयर से ज़्यादा की एज थी उनकी. टॉल थे, काफ़ी लंबे थे. स्लेंडर होता है थिन, पतले थे. हिज फेस, उनका जो फेस है वो भी थिन है. नोज़ क्या थी? लॉन्ग थी. और जो हेयर है वो टर्निंग ग्रे, मीन्स ग्रे हो रहे थे. मिस्टर क्विक्साना डिडंट वर्क मच. ही स्पेंट ऑलमोस्ट ऑल हिज टाइम इन रीडिंग. He was seldom seen without a book in his hand. When the weather was fine, he would sit in his little library or under the apple trees in his garden and read all day. Means Mr. Quixana didn't not work. ज़्यादा काम नहीं करते थे. अपना सारा टाइम वो रीडिंग बुक रीड करने में बिताते थे, पढ़ते ही रहते थे. कभी कभार ही होता था कि उनके हाथ में बुक नहीं होती थी. मीन्स ऑलवेज वो विद द बुक दिखते थे. और जो वेदर क्या होता था, बहुत अच्छा होता था, मौसम बहुत अच्छा होता, तो वो क्या
लाइब्रेरी में, अपनी लिटिल लाइब्रेरी में बैठ जाते थे, और या फिर अंडर ट्री, जो सेब के पेड़ थे उनके नीचे बैठ जाते थे गार्डन में, एंड रीड ऑल डेज, और पढ़ते रहते थे ऑल डेज, पूरा दिन पढ़ते थे. ही ऑफन forgot to come to his meals. He was so wrapped up in his books that he forgot his horse, his dog, and even his friends. He forgot himself. Sometimes he sat up and read all night. Means कि अक्सर वो पढ़ने में इतना व्यस्त हो जाते थे कि वो अपना जो मील है, खाना है, वो भूल जाते थे, खाना खाना भी भूल जाते थे. अपने आप को रैप्ट अप मीन्स अब्जॉर्ब, इतना पढ़ने में इतना व्यस्त हो जाते थे कि ही फॉरगॉट हिज हॉर्स, अपने हॉर्स को भी भूल जाता था, अपने डॉग को भी भूल जाता था, इवन कि जो उसके फ्रेंड थे उसको भी, और अपने आप को भी भूल जाता था कि वो कहाँ बैठा है. इतना उसको मीन्स फॉन्ड ऑफ रीडिंग, पढ़ने का बहुत शौक था. सम टाइम वो बैठे बैठे ही सेटअप बैठ जाता था और पूरी रात हो जाती थी, पूरी रात बैठ के पढ़ता था. नाउ व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू सपोज ही रीड? आपको क्या लगता है कि वो किस टाइप की बुक्स पढ़ते थे? He read no histories. He read no histories nor books of travel. He cared nothing for poetry or philosophy. His whole mind was given to stories of knights and their daring deeds. Means कि वो जो पढ़ते थे, कोई हिस्टोरिक्स बुक्स नहीं पढ़ते थे, कोई जो यात्रा वाली बुक्स है, ट्रैवलिंग वाली बुक्स नहीं पढ़ते थे. वो केयर नहीं करते थे किसकी, ना तो पोइट्री की, ना फिलोसफी वाली बुक्स की केयर नहीं करते थे. मीन्स ऐसा कुछ नहीं पढ़ते थे. वो पूरा जो माइंड है, हिज होल माइंड गिवन, उनका जो पूरा माइंड है, किस स्टोरीज़ को, किस टाइप की स्टोरी पढ़ते थे वो, नाइट्स की, द डेयरिंग डीड्स. मीन्स नाइट्स होते हैं जोधा, जो वॉरियर होते हैं, वॉर में लड़ते हैं, लड़ाई में जो जोधा होते हैं वो उनके बारे में पढ़ते थे, और उनके जो साहस भरे काम थे उनके बारे में पढ़ते थे. तो अपनी जो बुक्स पढ़ते थे, शूरवीर के बारे में पढ़ते थे, उनके जो डेयरिंग, साहस भरे जो डीड्स थे, वर्क थे, उनके बारे में पढ़ते थे. He read so many of these stories that he could not think of anything else. His head was full of knights and knightly deeds, of magic and witchcraft, of full tournaments and battlefields. He read so many these. इनमें से उन्होंने बहुत सारी स्टोरी पढ़ी हैं. He could not think anything. इसके मतलब मीन्स इनके अलावा वो कुछ सोच नहीं सकते थे. सिर्फ नाइट्स के बारे में सोचते थे, उनके डेयरिंग डीड्स के बारे में सोचते थे, सूरवीर के बारे में सोचते थे, उनके जो साहस भरे काम थे उनके बारे में सोचते रहे. उनके माइंड में सिर्फ यही फुलफिल था कि जो जादू भरी कहानियाँ थी, नाइट्स के बारे में, उनके डेयरिंग वर्क के बारे में, और बैटल, युद्ध के मैदान, ये सब ही उनके माइंड में चलता रहता था. At length, this old-fashioned gentleman said to himself, "Why should I always be a plain farmer and sit here at home? Why may I not become a famous knight?" The more he thought about this matter, the more he wished to be a hero like those of whom he had read in his books. मीन्स काफ़ी टाइम बाद वो सोचता है कि मैं ओल्ड फैशन
ओल्ड फैशन जेंटलमैन जो होता है अपने आप से कहता है, सेड टू हिमसेल्फ, कि वाई शुड आई ऑलवेज बी, मुझे एक प्ले जो प्लेन होता है कॉमन फार्मर, मैं एक फार्मर होता है किसान, मैं एक प्लेन फार्मर मुझे क्यों होना चाहिए, मुझे ऐसा फार्मर क्यों होना चाहिए, सिट हेयर एट होम, कि मुझे घर पे क्यों बैठना चाहिए, वाई मे आई, तो मैं एक फेमस नाइट क्यों नहीं हो सकता, मैं एक फेमस नाइट क्यों नहीं बन सकता, मीन्स जो नाइट सूरबीर, मैं एक योद्धा क्यों नहीं बन सकता। ज़्यादा सोचता था वो, द मोर ही थॉट अबाउट द मैटर, वो ज़्यादा इस मैटर के बारे में सोचता था कि मैं एक प्लेन फार्मर क्यों हूँ, मैं एक कॉमन किसान क्यों हूँ, मुझे घर पे क्यों बैठना चाहिए, या मैं एक योद्धा क्यों नहीं हूँ, बैटलफील्ड में क्यों नहीं लड़ता हूँ, कि उनके जैसे साहसी काम मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ। ये सब वो बैठ के सोच रहा है और विश करता है, ऐसी आशा रखता है कि टू बी हीरो लाइक दोस्त, कि वो भी एक हीरो हो उनके जैसे जिनको वो बुक्स में पढ़ता है, जिनके बारे में वो बुक्स में पढ़ता है, दोज हु हैड रीड इन हिज बुक्स, वो उनके जैसा बनना चाहता है। यस आई विल बी अ नाइट, यस हाँ मैं एक सूरबीर बनूंगा, ही सेड टू हिमसेल्फ, अब उसने अपने आप से कहा। माई माइंड इज़ फुली मेड अप, मैंने अपना पूरा मन बना लिया है। आई विल आर्म माई सेल्फ इन अ कोट ऑफ मेल, आई विल माउंट ऑफ माई नोबल स्टीड, आई विल राइड आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक एडवेंचर। यहाँ पे वो अपना डिटरमाइन करता है कि मैं एक सूरबीर होऊंगा, अपने जो कदम इसकी तरफ बढ़ाऊंगा, मैंने अपना पूरा मन बना लिया है, मैं राइड करूंगा और इस वर्ल्ड में क्या करूंगा, ट्रैवल करूंगा राइड करके और एडवेंचर की तलाश करूंगा, साहसी वर्क करूंगा, मीन साहसी जो काम होते हैं जैसे वो सूरबीर करते हैं वैसा उनके जैसे करूंगा। नो डेंजर शैल फॉरगेट मी, कोई भी खतरा मुझे नहीं डराएगा। With my strong arms I will go forth to protect, to weak and befriend the friendless, means मैं अपनी strong arm के साथ, जो मेरी strong बाहें हैं, strong arm के साथ मैं किन को प्रोटेक्ट करूँगा, वीक्स को, मीन्स जो कमज़ोर लोग हैं खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते उनकी हेल्प करूँगा, और जो फ्रेंडलेस है उनको फ्रेंड बनाऊँगा। यस आई विल बी अ नाइट, यस क्या मैं नाइट होऊंगा, मैं सूरवीर बनूंगा। आई विल फाइट अगेंस्ट एरन, मैं उन सब गलत के खिलाफ लड़ूंगा जो आई फाइंड इट, जो मुझे मिलेगा। मीन्स एक सूरवीर बनना चाहता है जो जैसा सूरवीर करते हैं कि कहीं भी कुछ गलत देखते हैं तो उनके खिलाफ वो लड़ते हैं। तो ऐसी जो विश है वो ये कर रहा है क्विकसाना। सो ही बिगन एट वंस टू गेट रेडी फॉर हिज ग्रेट अंडरटेकिंग। फ्रॉम हिज स्टोर he fished out some rusty armors, a broken helmet and crooked lance. And now he started thinking. He thought that if he could only find as good a nature for himself, name है, as good a name for himself, he would feel like riding out and beginning his adventure at once. For what more could he need? मीन्स उसने क्या स्टार्ट कर दिया, उस सूरबीर बनने के लिए वो रेडी हो जाता है। मीन्स अंडरटेकिंग होता है डिफ़िकल्ट टास्क, फिस्ट होता है सर्च करना, आर्मर होते हैं ऐसे स्पेशल जो सूरबीर के जो क्लॉथ होते हैं उनकी जो अपीयरेंस होती है वो कॉमन मैन से डिफरेंट होती है। जो उसके कपड़े होते हैं, जो उनके पास विपन होते हैं, हथियार होते हैं, वो सब कुछ अलग होते हैं। तो वो एक स्टोर से ये सब कुछ उठाता है। ही फिश्ड आउट और सर्च करता है रस्टी आर्मर, ब्रोकन हेलमेट उठा लेता है, क्रुक्ड लेंस उठा लेता है,
मेटल होते हैं, और स्टार्टिंग थिंकिंग, और अब ही स्टार्टेड थिंकिंग, सोचना स्टार्ट कर देता है। ही थॉट, उसने सोचा कि इफ़ ही कुड ओनली फाइंड, अगर उसने वो गुड नेम अपने लिए, अपने आप के लिए गुड नेम, अगर वो अपने आप के लिए गुड नेम फाइंड कर लेता है, ही वुड फील राइडिंग आउट बिगिनिंग हिज एडवेंचर। वो अपने आप को क्या फील करेगा, एक राइडिंग होता है जो घोड़सवार करता है, फील करेगा और एडवेंचर स्टार्ट कर देगा एट वंस। फॉर मोर कुड ही, जिसकी उसको सबसे ज़्यादा मीन्स ज़रूरत है, वट मोर कुड ही नीड। एवरी नाइट ही सेड हैज़ द राइट टू पुट डॉन एट द बिगिनिंग ऑफ हिज नेम। मीन्स क्या करते हैं, एवरी नाइट, जो हर सूरबीर होते हैं, उसने कहा राइट टू पुट, उनको राइट है, उनको हक है कि अपने नाम के आगे वो डॉन पुट करें, अपने नाम के आगे वो डॉन लगाएं। फॉर दैट ही इज़ टाइटल ऑफ ऑनर और रिस्पेक्ट। ये क्या है कि ये जो टाइटल है डॉन का, अपने नाम के आगे लगाएंगे तो वो एक टाइटल होगा ऑनर का और रिस्पेक्ट का, उनकी ईमानदारी का और उनकी रिस्पेक्ट का जो टाइटल होगा। नाउ आई शैल कॉल माई सेल्फ डॉन, डॉन समथिंग बट वट शैल इट बी, मीन्स आई कॉल माई सेल्फ, मैं अपने आप को डॉन बुलाऊंगा, डॉन समथिंग, डॉन कुछ ऐसा कि वट शैल इट बी, यह क्या होगा, वट शैल इट बी। नेक्स्ट, He studied his question for 8 days. Then a happy thought came into his mind. उसने 8 days तक, 8 दिन तक उसने इस क्वेश्चन की स्टडी की और उसके बाद एक हैप्पी थॉट उसके माइंड में आता है, आई विल कॉल माई सेल्फ डॉन क्विकसॉट, मीन्स मैं अपने आप को डॉन क्विकसॉट बुलाऊंगा। ही कैरिड, रोने लग जाता है, सिंस माई होम इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ला मंचा, कि मेरा होम जो अभी भी उस डिस्ट्रिक्ट में है, ला मंचा के डिस्ट्रिक्ट में है। आई शैल बी नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड एज डॉन क्विकसॉट डी ला मंचा, कि मैं इस वर्ल्ड में डॉन क्विकसॉट के ला मंचा के नाम से जाना जाऊंगा। वट नेम इज़ मोर नोबल दैन, इससे अच्छा नोबल नेम और क्या हो सकता है। वट टाइटल कैन बी मोर ऑनरेबल, इससे अच्छा ऑनरेबल टाइटल और क्या हो सकता है। नेक्स्ट, डॉन क्विकसॉट लुक्ड फॉर अ स्क्वायर, फॉर इन द ओल्ड डेज a knight always had an assistant to attend to him. Soon he met a plump and friendly man by the name of Sancho Panza, who agreed to be this squire. Don Quixote looked for square. स्क्वायर होता है एक असिस्टेंट, मीन्स ओल्ड डेज में क्या थे, जो सूरबीर थे अपने साथ एक असिस्टेंट रखते थे। मीन्स सूरबीर घोड़े पे होता था और उसके पीछे एक और मैन होता था जो उसके साथ ऑलवेज रहता था। तो ओल्ड डेज में ऐसा होता था। तो वो भी कुछ स्क्वायर की मीन्स एक असिस्टेंट की तलाश कर रहा था। फॉर इन द ओल्ड डेज में जो शूरबीर होते थे ऑलवेज हैड एन असिस्टेंट टू अटेंड टू हिम, अपने आप को मतलब उनको अटेंड करने के लिए एक असिस्टेंट उनके साथ रहते थे। सो ही मेट प्लम्प एंड फ्रेंडली मैन, जल्दी ही एक प्लम्प होता है, थोड़ा सा फैट था और फ्रेंडली मैन से मिलता है। उसका नेम क्या था, सेंचो पेंजा नेम था। हु एग्रीड टू, और वो उसके साथ एग्री हो जाता है उसका असिस्टेंट बनने के लिए। Thus, after weeks of labor and study, Don Quixote de la Mancha at length felt himself prepared to ride forth into the world to seek adventure. Means
काफ़ी हफ्ते के बाद जो उन्होंने हार्ड वर्क किया, स्टडी की, उसके बाद जो डॉन क्विक्सोट था, उन्होंने उन्होंने महसूस किया अपने आप को कि वो अब तैयार हो गई हैं सूरवीर बनने के लिए, इस वर्ल्ड में जो एडवेंचर सर्च करने के लिए अपने आप तैयार हो गए हैं, राइड करने के लिए। जैसे सूरवीर घोड़े पे होते थे, तो वो भी ऐसे ही घोड़े पे बैठ के इस वर्ल्ड में एडवेंचर सर्च करेगा। डन क्विक्सोट रोड हिज ओल्ड हॉर्स, मीन्स डॉन क्विक्सोट अपने जो उसके पास ओल्ड हॉर्स है उसकी सवारी करते हैं, और उस पर सवारी करते हैं, विच ग्रैंडली कॉल्ड। डॉन क्विक्सोट रोड हिज ओल्ड हॉर्स, डॉन क्विक्सोट ने अपने ओल्ड हॉर्स की, जो उसके पास ओल्ड हॉर्स है उसकी सवारी की, और उसको क्या बुलाया जाता था, रोसिनेट बुलाया जाता था पहले। और जो सेंचो उसका असिस्टेंट था उसको फॉलो करता है। ऑन हिज ग्रे म्यूल, उसका ग्रे था, वो ओल्ड जो हॉर्स था ग्रे था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, as they were riding alone in a highway from a small village to a large one, they saw a horseman coming slowly toward them. एक सुबह जब वो अकेले एक हाईवे पर राइडिंग कर रहे थे, घोड़सवारी कर रहे थे, तो छोटे से विलेज में, मीन्स लार्ज पार्ट का एक छोटा सा विलेज है, छोटे से विलेज में उन्होंने उनको क्या दिखता है, उनको एक हॉर्समैन आते हुए दिखता है उनकी तरफ। सी देयर, वो वहाँ देखते हैं, कैरी डॉन क्विक्सोट, नाउ आई शैल हैव एन एडवेंचर दैट आई विल ब्रिंग ग्लोरी टू माई नेम। ग्लोरी होता है फेम, फेमस होना। सी देयर कैरिड, आई शैल हैव एन एडवेंचर, मैं एडवेंचर करूँगा। विल ब्रिंग, जो क्या लेके आएगी, मेरे नाम के साथ ग्लोरी लेके आएगी, मेरे फेम लेके आएगी। मैं एक एडवेंचर करूँगा जिससे मैं फेमस हो जाऊँगा, फेम हो जाएगा मेरा। आई डू यू थिंक सो, वाई डू यू थिंक सो, आस्क सेंचो। वाई डू यू थिंक सो, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, सेंचो ने पूछा। सेंचो ने पूछा, डू यू नॉट सी दैट हॉर्समैन, डू यू नॉट सी, क्या तुमने उस हॉर्समैन को नहीं देखा। आंसर्ड डॉन क्विक्सोट, क्विक्सोट ने आंसर दिया। ही वियर समथिंग ऑन हिज हेड दैट ग्लिटर्ड लाइक गोल्ड, उन्होंने अपने हेड पर कुछ ऐसा पहन रखा है जो ग्लिटर करा, मीन्स गोल्ड के जैसे चमक रहा है, सोने के जैसे चमक रहा है। उन्होंने अपने माथे पर, सर पर कुछ ऐसा पहना है। इफ़ आई मिस्टेक नॉट ही इज़ नाइट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो एक सूरबीर है, वो एक नाइट है। एंड इट इज़ मेम्ब्रिनो हेलमेट, ये हेलमेट का नेम है जो उसने पहना है। दैट ही वियर, फिक्शनल किंग पहनते थे, मेम्ब्रिनोज जो हेलमेट है वो किंग पहनते थे। दैट ही वियर्स, जो उसने पहन रखा है।